हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जहां सांसें भी कठिनाई से चलती हैं, वहां विराजते हैं भगवान शिव केदारनाथ के रूप में। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह पवित्र भूमि है जहां त्रेता युग से लेकर कलयुग तक देवता भी दर्शन को तरसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? क्या यह मंदिर मानव निर्मित है या दिव्य निर्माण? और क्यों भगवान शिव यहां केदार रूप में पूजे जाते हैं? केदार शब्द का अर्थ है दलदल या कीचड़ से घिरा हुआ स्थान। लेकिन जब यही शब्द शिव से जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है पाप रूपी कीचड़ को धो देने वाला जो देवता है, वह है केदारनाथ। पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने तपस्या की और यहीं उन्होंने पांडवों को अपना रूप दिखाया था। आज हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की मूल, प्राचीन और पूर्णतः पौराणिक कथा वैदिक शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों के आधार पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मारे जा चुके थे, लेकिन विजयी पांडवों का हृदय ग्लानि और पाप बोध से भरा था। उन्होंने अपने ही भ्राताओं और गुरुजनों का वध किया था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और न जाने कितने राजाओं का रक्त उनके हाथों में लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं भगवान शिव से क्षमा याचना करें। पांडव निकल पड़े कैलाश की ओर शिव जी के दर्शन को। लेकिन भगवान शिव पांडवों के आने से अप्रसन्न थे। वे उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वे छिप गए गुप्त काशी में। पांडवों ने शिव जी को हर स्थान पर ढूंढा। अंततः उन्हें झात हुआ कि भगवान शिव गुप्त काशी से आगे कहीं चले गए हैं। वे पहुंचते हैं केदार क्षेत्र, जहां उन्होंने महसूस किया भगवान शिव यहीं कहीं है। तभी भीम को एक विचित्र बैल दिखाई देता है जो सामान्य बैलों से विशाल था। भीम ने समझ लिया कि यह कोई साधारण पशु नहीं, यही महादेव है। भीम ने अपनी शक्ति से उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह बैल झोर लगाकर भूमि में समा गया। भीम ने उसका पिछला भाग पकड़ लिया और तभी शिव प्रकट हुए, आधे शरीर से बैल और आधे से स्वयं के रूप में। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वहीं पर उन्होंने केदारनाथ रूप में स्थिर होने का वचन दिया। पांडवों ने शिवजी की आज्ञा से वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह वही स्थान है जहां आज केदारनाथ मंदिर स्थित है, जो कि 5 शिव रूपों पंच केदार में सबसे प्रमुख है। पंच केदार वह दिव्य धाम है जहां भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर अपने रूप को 5 भागों में विभाजित कर दिया। जब भगवान शिव एक विशाल बैल के रूप में केदार भूमि में समा गए, तब उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी के अलग अलग स्थलों पर प्रकट हुए। कहा जाता है कि शिव की पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को मिलाकर ही पंच केदार कहा जाता है। प्रत्येक स्थान एक अद्वितीय ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है और इनकी यात्रा को पूर्ण करना केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इन 5 केदारों की पूर्ण यात्रा करता है, उसे शिव कृपा से समस्त जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, हृदय की होती है, जहां हर पड़ाव पर शिव के अलग अलग स्वरूपों का अनुभव होता है और आत्मा स्वयं में विलीन होने लगती है। केदारनाथ मंदिर सैकड़ों वर्षों से हिमपात, भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है, परंतु यह मंदिर आज भी अविचल खड़ा है। साल 2013 जून का महीना, उत्तराखंड की केदार घाटी में आसमान फटा। बादल बरसे नहीं बल्कि टूट पड़े। मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बर्फीले तूफान ने इस शांत तपोभूमि को कुछ ही पलों में एक भीषण त्रासदी में बदल दिया। मंदाकिनी नदी उग्र हो उठी, पहाड़ दरकने लगे और पानी के साथ साथ हजारों टन चट्टानें, मलबा और मृत्यु की लहरें हर दिशा में बहने लगी। केदारनाथ कस्बा पूरी तरह तबाह हो गया। सैकड़ों घर, धर्मशालाएं, दुकानें और रास्ते कुछ ही पलों में नदी की गर्जना में समा गए। वहां जहां जीवन था, अब केवल मलबा था।
परंतु एक चमत्कार घटा। केदारनाथ मंदिर, जो हजारों वर्षों से खड़ा था, अपने स्थान पर अडिग और सुरक्षित रहा। इस तबाही के ठीक पीछे एक विशालकाय चट्टान, जो तेज धाराओं के साथ पहाड़ से टूटकर आ रही थी, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। यह चट्टान न तो मंदिर से टकराई, न उसे तोड़ा, बल्कि वह ठीक उस स्थान पर आकर स्थिर हो गई जहां से मंदिर को सबसे बड़ा खतरा था। इस चट्टान ने बाढ़ के बहाव को दो भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर की दीवारों पर सीधा आघात नहीं हुआ। मंदिर के सामने का भाग जलमग्न हुआ, परंतु गर्भगृह, जहां स्वयं भगवान शिव विराजते हैं, पूरी तरह सुरक्षित रहा। स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों ने जब इसका निरीक्षण किया तो पाया कि यह चट्टान यदि कुछ फीट इधर उधर होती तो मंदिर भी बाकी निर्माणों की तरह ध्वस्त हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तभी इस रहस्यमयी चट्टान को नाम दिया गया भीमशिला। मान्यता है कि यह शिला पांडवों में से सबसे बलशाली भीमसेन की शक्ति का प्रतीक है। कुछ भक्त मानते हैं कि स्वयं भीम ने इस शिला को शिव मंदिर की रक्षा हेतु वहां स्थापित किया, या फिर शिव की लीला से यह शिला उस क्षण वहां प्रकट हुई। वैज्ञानिक इसे एक भौगोलिक संयोग मानते हैं, पर श्रद्धालु इसे शिव का चमत्कार कहते हैं, उनके भक्तों की रक्षा की प्रत्यक्ष गवाही। जब सृष्टि की शक्तियां भी उग्र रूप ले लें, तब भी जो स्थिर रहे वही शिव है।